देख रहे हैं आप, मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा जो है आज अवंतीपोरा से जो है आगे की ओर निकल चुकी है। इस बीच अवंतीपोरा में आज महबूबा मुफ्ती के साथ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो भी भारत जोड़ो यात्रा में जो है शामिल हुई हैं। और इसी बीच जो है एक बड़ा जमावड़ा जो है लोगों का उस वक्त जो है वहां पर देखने को मिला है। और इसी बीच अगर बात करते हैं मौसम को लेकर, जो है मौसम आज बिल्कुल साफ बना हुआ है। और तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी, इल्तिजा मुफ्ती और इन्हीं के साथ जो है महबूबा मुफ्ती जो है वो भी उनके साथ मौजूद हैं। गुलाम अहमद मीर की अगर बात करें तो वो भी जो है इस यात्रा में जो है लगातार शामिल जो है पाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यात्रा जो है ये आज सुबह सवेरे जो है जब अवंतीपोरा पहुंची है उसके बाद जो है ये तस्वीरें जो है आपके साथ साझा की जा रही हैं। और लोगों का काफी ज्यादा हुजूम जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि जिस तरह के हालात जो है कल नजर आए, जहां पर जैसे ही बनिहाल से आगे जो है यात्रा पहुंची है उसके बाद कांग्रेस ने जो है सिक्योरिटी का हवाला देकर जो है यात्रा को वहीं पर रोक दिया। ये इल्जाम जो है लगाए गए कि सिक्योरिटी लैप्स जो है वहां पर देखने को मिला है। हालांकि इस पर क्लैरिफिकेशन जो है देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो उन्होंने जो है ट्वीट कर ये जानकारी दी कि कहीं पर भी सिक्योरिटी में लैप्स जो है नहीं हुआ है। 25 कंपनियां जो है वो तैनात की गई थी सिक्योरिटी के लिए और पूरी तरह से जो है वहां पर जिस तरह से प्लान किया गया था वैसे ही जो है काम हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही ये फैसला था कि उन्होंने जो है बीच में यात्रा रोकी। और उसके बाद जो है जब जो है राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को जो है पुलिस जो है अपनी गाड़ी में बिठाकर जो है जब उन्हें अनंतनाग ले गई, वहां पर जाकर उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है ये तमाम जो अपनी बातें जो है ये सामने रखी, जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ये बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा को जो है ये रोक दिया है। और ये भी कहा गया कि आज वो उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वहां पर किए जाएंगे। और आज की ये तस्वीरें जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसी बीच जो है अभी की अगर बात करते हैं तो अभी ये भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लेथपोरा अवंतीपोरा में जो है इस वक्त जो है वहां पर पहुंची हैं। और इस बीच जैसे ही जो यात्रा है वो अब लेथपोरा पहुंचेगी, उस वक्त जो है इस यात्रा में प्रियंका गांधी जो है वो भी शामिल होने वाली हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर तस्वीरों में जो है आपने देखा कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती जो हैं वो यात्रा में शामिल हुई हैं। और आगे लेथपोरा में जो है इस वक्त प्रियंका गांधी भी जो है सुबह सवेरे पहुंच चुकी हैं और वो इंतजार कर रही हैं कि कब यात्रा जो है ये लेथपोरा पहुंचेगी। उसके बाद वो भी इस यात्रा में जो है शामिल होने वाली हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आसिफ, बताइएगा क्या कुछ बड़ी अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जहां एक तरफ तस्वीरों में हम देख सकते हैं एक बड़ा हुजूम जो है यात्रा में शामिल होता हुआ नजर आया है। इल्तिजा मुफ्ती के साथ महबूबा मुफ्ती जो है वो भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। और अब प्रियंका गांधी भी कश्मीर पहुंच चुकी हैं। और कुछ ही समय में जब यात्रा जो है वो लेथपोरा पहुंचेगी तो वहां पर प्रियंका गांधी भी अब इस यात्रा का हिस्सा होने वाली है। आसिफ, आप सुन पा रहे हैं? आसिफ, आप सुन पा रहे हैं? तो बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ के साथ इस वक्त हमारा संपर्क हो सके। और इसी बीच जो है जहां पर अगर बात करते हैं इस यात्रा को लेकर तो यात्रा की तस्वीरें जो है इस वक्त आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहां पर जो है अगर बात करते हैं तो जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती जो है वो इस यात्रा में शामिल हुई हैं, साफ तौर पर पीडीपी का समर्थन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और इसी बीच जो है कल की भी अगर बात करते हैं तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जो है वो भी इस यात्रा में जो है कहीं ना कहीं जो है शामिल हुए। और उन्होंने भी जो है हाफ स्लीव्स शर्ट पहनकर ही जो है उन्होंने राहुल गांधी के साथ ये यात्रा को जो है आगे बढ़ाया। और इसी बीच आज सुबह सवेरे की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी जो है वो भी पहुंच चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता आसिफ एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आसिफ, बताइएगा अभी यात्रा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? प्रियंका गांधी जो है वो कश्मीर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही समय में इस यात्रा में वो भी शामिल होने वाली हैं। जी बिल्कुल, आज सुबह 9 बजे जो है ये यात्रा दोबारा जो स्टार्ट की गई अवंतीपोरा से और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ और ये लेथपोरा में पहुंचने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि अवंतीपोरा में महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की प्रेसिडेंट भी हैं और साबिक चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने और उनकी जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने भी
इस जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा उसमें शमूलियत की और आहिस्ता आहिस्ता ये यात्रा जो है इस वक्त लेथपोरा की तरफ आ रही है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़ रहे हैं और बड़ा काफिला देखने को मिल रहा है और इस वक्त जो है लेथपोरा की तरफ जा रहा है और वहां पे प्रियंका गांधी जो है लेथपोरा में इस काफिला जो भारत जोड़ो काफिला है उसका इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल आसिफ, और जिस तरह से कल जो निराशा कांग्रेस की तरफ से व्यक्त की गई, जहां पर सिक्योरिटी पर जो है सवाल उठाए गए और आज के लिए ये उम्मीद की गई थी कि आज सिक्योरिटी में किसी भी तरह से कोई लैप्स जो है वो ना हो, ऐसा कांग्रेस जो है ये उम्मीद कर रही है। किस तरह की सिक्योरिटी है, क्योंकि जिस तरह से पीडीपी का सहयोग जो है वो भी मिला है, यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इस बीच क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी जो है काफी ज्यादा इस वक्त प्रेशर है, क्योंकि इतना बड़ा हुजूम जो है वो भी यात्रा में जो शामिल हो रहा है। इस बीच कल जिस तरह से सवाल उठाए गए उस पर आज किस तरह से काम किया गया है? बिल्कुल, जैसे कि कल जो है राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें जो है यात्रा कैंसिल करना पड़ी, तो उसके बाद जो पुलिस की ओर से भी स्टेटमेंट आया था उसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो गैदरिंग थी इतनी गैदरिंग होगी ये हमें नहीं कहा गया था, जिसकी वजह से तो हम भी जो है हैरान हो गए कि इतनी गैदरिंग की, तो ये उनका पुलिस का स्टेटमेंट था। लेकिन आज की बात करें तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो सुरक्षा है वो बिल्कुल हर जगह पे नाके हैं, चेकिंग हो रही है और सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है। अभी तक जो है कुछ ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी में कोई फर्क आया हो या कुछ गैदरिंग हो रही है, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी तैनात हैं हर जगह पे, हर जो जहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो गांव से यहाँ जहाँ पे आबादी वाला इलाका है वहां से भी अगर लोग वहां आते हैं उनको मिलने के लिए राहुल गांधी को, हमने देखा कि महिलाएं या बुजुर्ग बच्चे भी आए यहाँ पे जो लेथपोरा की तरफ आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उनको देखने के लिए। तो सिक्योरिटी का भी ऐसा कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है हर जगह पे और इंतजाम भी बढ़िया किया गया है इनके लिए। जी बिल्कुल आसिफ, लेकिन जिस तरह से शुरुआत से ही ये कहा गया था कि उधमपुर से आगे राहुल गांधी को पैदल चलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से देखा जा रहा है राहुल गांधी कई जगहों पर पैदल भी यहाँ पर चल रहे हैं। बिल्कुल, अवंतीपुर से बिल्कुल मैं साथ हूँ और साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है बिल्कुल अपने काफिले के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं और आज शाम श्रीनगर 5 लोग पहुंच जाएंगे। इस वक्त लेथपोरा जा रहे हैं, लेकिन पैदल मार्च के संख्या में जो है लोग जो इनके वर्कर्स हैं पार्टी के बाकी जो पार्टी। जी बिल्कुल आसिफ, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आज जो इनका नाइट स्टे होने वाला है, यानी कि आज यात्रा का जो आखिरी हॉल्ट होगा वो आखिर कहां पर होगा? आसिफ आप सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता जिस तरह से जो है हमें पूरी तरह से ये जानकारी जो है ये दे रहे थे, और इसी बीच जो है अगर बात करते हैं जो यात्रा को लेकर जो अपडेट है वो जो है हमारे संवाददाता आसिफ इस वक्त जो है हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर लगातार जो है तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा समर्थन जो है वो राहुल गांधी की इस यात्रा को जो है मिल रहा है। और इसी बीच तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी अब कहीं ना कहीं जो है एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से कल जो आरोप जो है लगाए गए थे सिक्योरिटी को लेकर और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को लेकर, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है ये जरूर जो है वहां पर दी, और इसी बीच उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश जो है ये हो रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में की अगर बात करते हैं तो आज जो है आज जिस तरह से अवंतीपोरा के आगे जो है ये यात्रा अब निकल चुकी है, लेथपोरा अब जैसे ही यात्रा पहुंचेगी वहां पर मौजूद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी इस यात्रा में शामिल होंगी। और बताया जा रहा है आज पंथा चौक जो कि जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ये इलाका पड़ता है, यहाँ पर आज ये हॉल्ट जो है रात को लेने वाली है यात्रा, यानी कि रात को यहीं पर ये यात्रा रुकेगी और उसके बाद आगे की ओर ये यात्रा जो है बढ़ने वाली है। और 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन जो है ये श्रीनगर में ही किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं अब राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर कि क्या कुछ अपडेट जो है इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है ये यहाँ पर चल रही है उसका असर जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो है देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट किया जाता है। और इसी बीच अगर मौसम की भी बात करते हैं तो आज मौसम जिस तरह से साफ बना हुआ है, हालांकि हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे पर आज की अगर बात करते हैं तो आज जो है गाड़ियां जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से जो
जो है ये चल रही हैं, लेकिन कल भी जिस तरह से जो हालात जो है, क्योंकि बनिहाल के जैसे ही आगे भारत जोड़ो यात्रा जो है ये पहुंची थी, उसके बाद जो है यात्रा जो है वो रोक दी गई, जहां पर सिक्योरिटी का हवाला देते हुए यात्रा जो है रोकी गई। और आज जो है जमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो वहां से जो है क्या कुछ ज्यादा अपडेट जो है ये सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ वाहिद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आरिफ, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है। मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है आज बिल्कुल साफ बना हुआ था, लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के सूरत हाल आज क्या कुछ है? जी बिल्कुल चेतना, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पे मॉर्निंग में जो है मौसम बिल्कुल बेहतर दिख रहा था, वहीं पे अगर इस समय की बात करें जो रामबन बनिहाल टुवर्ड्स जो पीर पंचाल का काजीगुंड का सेक्टर है, इस समय मौसम जो है फिर से अवरोध हो चुका है। और इसके बीच में अगर देखें जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से अगर ट्रैफिक रेगुलेशन की बात करें, जहां पर बनिहाल से लेकर नवयुगा काजीगुंड टनल तक जो है कल जो पद यात्रा चली, उसके बाद जो है वादी की ओर ये दाखिल होगी। लेकिन उस टाइम में जो है जम्मू नेशनल हाईवे पे जो व्हीकलरी मूवमेंट है उसको रोक दिया गया था। लेकिन इस वक्त की मैं आपको ताजा जानकारी ये देने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो मुसाफिर वगैरह है वो बिल्कुल जो गाड़ियां है, जो लाइट मोटर व्हीकल्स है, वो दोनों तरफ से चल रही है। और काजीगुंड सेक्टर से इस समय जो बड़ी गाड़ियां है उनको जम्मू की ओर जो है चलने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि काजीगुंड सेक्टर और बनिहाल सेक्टर में कल ट्रैफिक की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो थोड़ी सी जरूर रही थी। जहां काजीगुंड में सिक्योरिटी को लेकर जो है राहुल गांधी ने कुछ सवालात उठाए थे, लेकिन उसके साथ में पुलिस ने जो है उस चीज को डिनाई कर दिया। पुलिस का मानना था कि पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ जो है उस बारे में मशवरा नहीं किया गया था, जो यात्रा जो है वो डिटेन की गई थी। और कहीं ना कहीं पे अगर इस समय की बात करें, इस वक्त मौसम आबूरालू है और ट्रैफिक की जो रेगुलेशन है उसको यकीनी बनाया गया है जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे। और इस समय अगर बात करें, जो व्यूअर्स जो है सफर करना चाहेंगे वो काजीगुंड से जो है बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई, और जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उन्हें हाईवे पे दोनों तरफ से जो है चलने की इजाजत दे दी गई है। जी इसके साथ में जी आरिफ, और इसी बीच जिस तरह से यात्रा जो है वो आज अवंतीपोरा से श्रीनगर की ओर रुख कर रही है, वहां पर जो है क्या जो वहां की जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो किन रास्तों की तरफ जो है की गई है, वहां पर क्या ट्रैफिक में परेशानी लोगों को आ सकती है? देखिए चेतना, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पद यात्रा चलती है, जिस तरह से कल बनिहाल में चली, इसी तरह से वादी के अंदर भी जो है आज ये चलेगी। लेकिन जो लोकल रूट्स होते हैं, जब तक राहुल गांधी की यात्रा जो है, चूंकि उसमें जो है सिक्योरिटी कवर बहुत ज्यादा रहता है, और जो यात्रा आगे गुजरती है उसमें जो रोप वगैरह जो है, बड़े बड़े जो रस्से हैं जिसमें सिक्योरिटी के जवान जो है उनको पकड़ के जो है राहुल गांधी को कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलाकर आ रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब यात्रा आगे चलती है उसके बाद जो पीछे जो लोकल रूट्स जो मतलब रहते हैं, तो उसमें गाड़ियों की आवाजाही रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये पद यात्रा तो मतलब बिल्कुल मुकम्मल तौर ही जो है बाई फुट नहीं की जाती है। इसमें कई जगहों पे जो है व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और कई जगहों पे बाई फुट जो है इस यात्रा को चलाया जाता है। लेकिन आज की बात करें, वादी में भी जो रूट्स है जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा को गुजरना है, तो वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ में अगर बात करें तो ट्रैफिक की रेगुलेशन को भी जो है यकीनी बनाया जाता है, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल जाना होता है, कई पेशेंट्स होते हैं। तो सभी चीजों को जो सिक्योरिटी एजेंसीज है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी मद्देनजर रखती है, और सिक्योरिटी का पूरा कवर देते हुए जो है राहुल गांधी की यात्रा को जो है आगे बढ़ाया जाता है। जी चलिए आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से क्या कुछ ज्यादा अपडेट जो है ये सामने आ रही है, हमारे संवाददाता आरिफ जो है इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे। और इसी बीच जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक डाइवर्जन जो है ये देखने को मिलती है, जिसको लेकर एक अलग तरह से जो शेड्यूल है वो जो है तैयार किया जाता है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी। और इसी के मद्देनजर जहां आज की अगर बात करते हैं तो यात्रा जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और उसी को लेकर क्योंकि जिस तरह से जो यात्रा है ये पूरी तरह से कश्मीर में पैदल जो है वो नहीं जा रही है, जब गाड़ियों में यात्रा जो है आगे की ओर बढ़ती है उस वक्त ट्रैफिक में जो रिलीज है वो जरूर जो है उन्हें दिया जाता है। लेकिन इसी बीच आज की अगर बात करें तो क्योंकि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ बना हुआ है, इसलिए इसका जो अगर बात करते जो है यहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो वहां पर भी आज गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। चलिए
चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं पुंछ की ओर। पुंछ का एक इलाका फतेहपुर डाड़ा, जहां पर लोगों को जो है पीने की पानी की समस्या से जो है जूझना पड़ रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि जहां पर उन्हें जो है, अगर जल शक्ति विभाग की बात करें तो बार बार जो है उनसे गुहार भी लगाई गई है कि उन्हें यहाँ पर पानी की समस्या जो है वो पेश आती है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग जो है यहाँ पर आकर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं करता है। अब यहाँ का एक डेप्यूटेशन जो है वो कल डीसी पुंछ से मिलने के लिए जो है पहुंचा। हालांकि डीसी पुंछ से जो है उनकी बात नहीं हो पाई, लेकिन एडीसी पुंछ से जो है उनकी मुलाकात जरूर हुई और उन्होंने अपनी जो समस्या थी वो उनके सामने जो है ये जरूर रखी। और इसी बीच इनका ये कहना था कि जहां पर वाटर लिफ्ट मशीन जो है वो यहां पर इस इलाके को जो है दी गई थी, लेकिन वो काफी समय से खराब चल रही है और इसकी गुहार, इसे ठीक करने की गुहार जो है वो बार बार लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर किसी भी तरह का कोई भी काम जो है नहीं किया गया। और अब एडीसी पुंछ से जिस तरह से इन्होंने जो है मुलाकात की है, क्या कुछ अपने मुद्दे जो है वो इन्होंने सामने रखे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सनी, बताइएगा, ये जो इलाका है फतेहपुर डाड़ा पुंछ का, जहां पर कुछ लोग जो हैं, एक डेप्यूटेशन जो है इस इलाके का, वो एडीसी पुंछ से जो है वो मुलाकात करके आया है। पानी की जो समस्या इन्हें पेश आ रही थी उस पर इन्होंने जो है अपनी बात रखी है और जल शक्ति विभाग पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ प्रश्न जो है वो उठाया गया है। क्या कुछ परेशानी थी, क्या कुछ कहा गया इन्हें? 3 से 4 फीट जो है वो बर्फबारी हुई है। इन लोगों का कहना था कि पिछले 4 महीनों से हमें जो वहां पर पानी की सप्लाई जो है वो नहीं मिल रही है। कई बार इसकी गुहार जो है पीएचई के बड़े अधिकारियों से लगा चुके हैं। उसके अलावा डीसी पुंछ से पहले भी हम मिल चुके हैं और इस बार हम एक डेपुटेशन लेकर जो है डीसी पुंछ से मिलने आए हैं, क्योंकि एक तो बर्फबारी हुई है, बर्फबारी के दौरान हमें बहुत ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बर्फ पिघलाकर जो है पानी हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या पी रहे हैं बर्फ का पानी। और कई मीलों दूर अगर माल मवेशी के लिए पानी लेने के लिए नदी या जो झरने हैं वहां पर जाना पड़ रहा है। झरनों पर भी जो पानी है वो जम चुका है। इतनी दिक्कतें इन लोगों को आ रही हैं और ये एडिशनल डीसी पुंछ से मिले हैं और इन्होंने एडिशनल डीसी को अपनी मुश्किलात जो है वो बताई हैं और उनकी तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि 2-3 दिनों में आपकी पानी की सप्लाई जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जो इन्होंने एक और बात रखी कि वहां पर जो कुछ बोर निकाले गए थे वो भी नहीं चल रहे हैं। वो अगर हम बोर की बात करें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी अगर पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जो बोर निकाले गए थे उनका पानी जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। जगह जगह पर लोग जो है इसी तरह धरना प्रदर्शन जो है वो करते नजर आ रहे थे। मौलवी फरीद भी इनके साथ में थे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि पुंछ के कई इलाकों में जो है इनकी बोरें जो है वो खराब है। कहीं भी पीएचई डिपार्टमेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा कि काम कर रहा हो, पर एडिशनल डीसी की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आपके घरों में पानी की सप्लाई जो है वो दी जाएगी। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो परेशानी जो है इन लोगों को यहाँ पर पेश आ रही थी, उस परेशानी को जो है इन्होंने एडीसी पुंछ के सामने रखा। हालांकि इन्हें आश्वासन जो है ये जरूर दे दिया गया है कि जल्द ही जो इनको पानी की समस्या जो पेश आ रही है उसका समाधान जो है वो निकाला जाएगा और इनकी परेशानी जो है ये जल्द से जल्द अब दूर कर दी जाएगी। चलिए न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।